हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम यू ऑल इन वीकेंड मार्केट एनालिसिस। वो समय जब मार्केट बंद होता है और जब मार्केट बंद होता है तब मार्केट की एनालिसिस बहुत अच्छे से हो पाती है और हम ये जान पाते हैं कि आने वाले समय में मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर सकता है। सो इस वीकेंड मार्केट एनालिसिस में हम जानने की कोशिश करते हैं कि डॉलर इंडेक्स का बिहेवियर क्या है, क्रूड ऑयल में क्या ट्रेंड चल रहा है, इवन इंडिया विक्स किस तरह से बिहेव कर रहा है। इंडिया विक्स के अलावा अगर मैं बात करूँ जो वेरियस सेक्टोरल इंडाइसेस हैं इंडियन मार्केट्स में, उनमें क्या ट्रेंड है, कौन से पॉजिटिव है, कौन से नेगेटिव है। इवन एफआईआईज एंड डीआईज का क्या एक्टिविटी चल रहा है, एफआईआईज क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या चेंज हुआ है एफआईआईज का व्यू। और ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे जानेंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस है जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, वो कौन से क्रूशियल लेवल्स हैं जो कि एफआईआईज डेरिवेटिव डेटा पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं और मार्केट का रेंज क्या रह सकता है आने वाले समय में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हाय, माय नेम इज मनीष सालवी एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और इस वीडियो में बात करूंगा पूरे बाजार में क्या रहा पिछले वीक और क्या रह सकता है आने वाले वीक। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिकॉज इट इज गोइंग टू बी वेरी मच इंसाइटफुल वीडियो फॉर यू ऑल पीपल। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डॉलर इंडेक्स से। हम किसी मार्केट की बात करें हो, मदर ऑफ ऑल इंडाइसेस दैट्स दी डॉलर इंडेक्स की बात ना करें तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। सो डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो पिछले वीक या पिछले डिस्कशन में मैंने आपसे बात किया था कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा पॉजिटिविटी देता नजर आ रहा है। और इस बार क्या हुआ है, डॉलर इंडेक्स अपने पिछले क्रूशियल लेवल पर जो कि 100 मार्क्स का जो क्रूशियल लेवल था उससे निकलकर बाहर आ चुका है और ऑलमोस्ट अपसाइड आने लगा है और मार्केट इज मेकिंग एज लाइक हायर हाई एंड हायर लो। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा पॉजिटिव होता है तो ये गोल्ड एंड सिल्वर के लिए नेगेटिव हो सकता है। मतलब जब जब डॉलर इंडेक्स ऊपर आता है गोल्ड एंड सिल्वर नीचे जाता है। और एट द सेम टाइम ये इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए भी नेगेटिव है बिकॉज ओवरऑल एशियन मार्केट्स के लिए नेगेटिव होता है डॉलर इंडेक्स का ऊपर आना। और इन केस अगर डॉलर इंडेक्स ऊपर आता है तो इंडियन मार्केट सबसे ज्यादा हिट हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस। बट अगेंस्ट टू दिस दिस अ सिल्वर लाइन ऑन द क्राउड बिकॉज यहाँ पर हम देखें कि क्रूड ऑयल जो है, अगर आप क्रूड ऑयल के चार्ट पर नजर डालोगे तो क्रूड ऑयल के चार्ट पर आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा जो कि वॉर लाइक सिचुएशन के खत्म होने के बाद दिखा। मतलब क्रूड ऑयल ने अपना प्रीवियस जो एरिया था, जो रेजिस्टेंस जो डिस्ट्रीब्यूशन एरिया था जहां पर लगातार क्रूड ऑयल जो है एक प्रकार से एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मेशन दिखा रहा था 87-85 के रेंज में, वहां से डाउन साइड ब्रेक करके नीचे आ चुका है एंड ऑलमोस्ट 77-76 की रेंज में चल रहा है WTI क्रूड ऑयल। इसका नीचे आना इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए ऑलवेज पॉजिटिव है बिकॉज हमारी इकोनॉमी में हम लोग बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं और उसकी वजह से हमारा जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है वो इसकी प्राइस बढ़ने से हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है जो कि हमारी इंडियन करेंसी के लिए नेगेटिव होता है। यस, डॉलर इंडेक्स का नेगेटिव होना हमारी करेंसी के लिए इंडियन इकोनॉमी के लिए नेगेटिव है, बट एट द सेम टाइम क्रूड ऑयल की हमारी इकोनॉमी के लिए थोड़ा पॉजिटिविटी दिखा रहा है। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ इंडिया विक्स की। तो इंडिया विक्स जो है ये बताता है वोलेटिलिटी इंडेक्स। पिछले कुछ समय से इंडिया विक्स बहुत ज्यादा हायर लेवल पे चल रहा था, हायर जोन में चल रहा था। यू कैन सी दैट इंडिया विक्स के जो प्राइसेस हैं वो 28-27 के रेंज में भी चल रहे थे। एंड ये क्यों चल रहे थे, बिकॉज ऑफ वॉर लाइक सिचुएशन में जब भी फियर होता है मार्केट में तो फियर की वजह से जो इंडिया विक्स बढ़ जाता है एंड विक्स बताता है फियर एंड वोलेटिलिटी। तो जब ये ऊपर था तो मार्केट में फियर एंड वोलेटिलिटी था, अभी कूल डाउन हो चुका है। ऑलमोस्ट मान के चलिए वॉर के बाद पहली बार ये 12 और 13 की रेंज में आया है एंड 12 एंड 13 की रेंज में आना और मार्केट का धीरे धीरे थोड़ा ऊपर जाना इज दी पॉजिटिव साइन बिकॉज हम मानते हैं कि मार्केट का ऊपर जाना विद रिड्यूसिंग इंडिया विक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर इसी तरह से इंडिया विक्स लोअर लेवल पर सस्टेन करता है और मार्केट 24,200 की रेंज में सस्टेन भी कर जाता है तो हम लोग थोड़ी पॉजिटिव टेरिटरी में एंटर कर जाएंगे। यस, इंडिया विक्स ऐसा नहीं है कि ये 13 आ गया तो इसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव होगा। नो, मार्केट से इंडिया विक्स चलता है, इंडिया विक्स से मार्केट नहीं चलता, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा हमारे इंडियन मार्केट्स में, इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, जहां पे सबसे पहले देखेंगे कि निफ्टी का क्या हाल है, निफ्टी के क्या लेवल से निफ्टी किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। तो अभी निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास क्लोजिंग देता नजर आया है और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस नजर आते हैं यहाँ पर निफ्टी पे 24,200 है और जो मेजर क्रूशियल लेवल है वो 24,500 का लेवल है। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 24,200 के ऊपर का क्लोजिंग अगर आता है तो हम नेक्स्ट लेवल हिट कर सकते हैं 24,500। यस, ऑफ कोर्स ऑन द चार्ट थोड़ी सी पॉजिटिविटी है बिकॉज कुछ सेक्टर की वजह से पॉजिटिविटी है। किन सेक्टर्स की वजह से पॉजिटिविटी वो उस पर डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले अगर लोअर लेवल पे देखूं तो इसमें 23,800 का सपोर्ट है। तो मोटा मोटी अगर देखें तो 23,008 लोअर लेवल पे सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा एंड हायर लेवल पे 24,200 फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है। सेकंड इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 24,500 है। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी इज वेयर, अगर आप थोड़ा समझेंगे तो जो 23 अप्रैल को मार्केट ने जो हाई लगाया था उस हाई पर बैंक निफ्टी आ चुकी है, बट उसी हाई पर निफ्टी नहीं आई है। इसका रीजन समझिए कि बैंक निफ्टी थोड़ा आउट परफॉर्म कर रही है निफ्टी को, एंड निफ्टी क्यों आउट परफॉर्म नहीं कर पा रही, बिकॉज इसमें आईटी सेक्टर, रियलिटी और एफएमसीजी का भी कंट्रीब्यूशन है जो कि लगातार नेगेटिविटी के साथ ट्रेड करे। जो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो निफ्टी है वो अपने 23 अप्रैल का जो हाई है वहां तक नहीं आ पाई है, जो कि 24,000
550 के आसपास का है। यस, सो बैंक निफ्टी इज जस्ट आउट परफॉर्मिंग द मार्केट, और जो क्रूशियल लेवल की बात करूं तो वहां पे 28,000 का जो साइकोलॉजिकल मार्क है वो एक एज अ क्रूशियल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मिड कैप एंड स्मॉल कैप की, तो ब्रॉडर मार्केट थोड़े से आउट परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा कई सारे मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक जो है लगातार 52 वीक हाई और ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं, लगातार ब्रेकआउट्स नजर आ रहे हैं। तो इसी वजह से देखोगे आप तो जो अगर आप मिड कैप का चार्ट देखोगे तो ये डेली चार्ट है, और इस डेली चार्ट में मिड कैप जो है ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। तो ये बताता है कि भले ही निफ्टी मूव नहीं कर रही हो, भले ही निफ्टी में प्रॉफिट पॉजिटिविटी नहीं हो, बट जो ब्रॉडर मार्केट्स है या जो स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स है वो लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में। स्मॉल कैप का वही हाल है, स्मॉल कैप देखोगे तो इस डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन करता नजर आ रहा है और लगातार इसके ऊपर रहता है, तो मार्केट में पॉजिटिविटी आ सकती है। अब चलते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। मैंने सेक्टर्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया। वो सेक्टर जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो सेक्टर जो मार्केट के साथ चल रहे हैं, और वो सेक्टर जो मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो पहले बात करते हैं वो उन सेक्टर्स की जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहला आता है डिफेंस। फ्राइडे को देखोगे तो डिफेंस ने यहाँ पर एक पेनेंट बनाया था, उस पेनेंट के स्ट्रक्चर्स के ब्रेकआउट के लेकर बाजार ऊपर खड़ा है। मतलब डिफेंस के स्टॉक्स लगातार ऑल टाइम हाई पर है या लगातार रॉकेट लाइक फॉर्मेशंस दिखा रहे हैं, एंड मे बी पॉसिबल फर्दर डिफेंस में मोमेंटम देखने को मिले। नेक्स्ट मैं बात करूं जो पॉजिटिव सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर। तो फार्मा देखोगे तो फार्मा अगेन अपने प्रीवियस क्रूशियल लेवल्स जो कि यहाँ पर एक मेजर मल्टी ईयर हाई था उसके क्रॉसिंग के बाद फिर से रीटेस्ट करते हुए बाजार ऊपर की तरफ ही आ रहा है। मतलब अगेन मार्केट में पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है हमें फार्मा में। सो दिस इज व्हाट द फार्मा विच इज आउट परफॉर्मिंग द सेकंड सेक्टर। थर्ड सेक्टर जो आउट परफॉर्म कर रहा है यहाँ पर वो है एनर्जी। आप देखोगे जब बाजार ने इन ड्यूरिंग दी मार्केट आज जब अप्रैल में रिकवरी दिखाया था, तब रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ एनर्जी ने बहुत तेजी से ब्रेकआउट दिए थे अपने लोअर लेवल से। अगेन वही रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है अभी भी मेंटेन है। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम निफ्टी का 24,200 के ऊपर आता है, तो ये वो सेक्टर्स हैं जो कि बहुत तेजी से आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर कमोडिटी की और मेटल्स की, तो कमोडिटी एंड मेटल्स जो है ना लगातार एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में है। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट, के मार्केट जब डाउन है उसमें भी ये अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में बने हुए हैं एंड लगातार हायर हाइज एंड हायर लो के साथ बने हुए हैं। लगातार इनका ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। मेटल भी अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड में है। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं उन सेक्टर्स की जो कि थोड़े से एट पार है, निफ्टी के साथ साथ चल रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है ऑटो। मतलब जिस तरह का 23 अप्रैल का जो हाई था उससे नीचे खड़ा है, बट निफ्टी के साथ ही उसी एरिया में या उसी तरह की टेरिटरी में ऑटो सेक्टर खड़ा हुआ है। तो ऑटो सेक्टर थोड़ा सा एट पार नजर आता है विद निफ्टी। नेक्स्ट यहाँ पर नजर आ रहा है मुझे जो फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब जो एनबीएफसीज होता है या कैपिटल मार्केट से जो रिलेटेड कंपनीज है, वो सेक्टर वो भी लगभग निफ्टी के एट पार नजर आ रहा है। एंड देन बात करूं मैं यहाँ पर पीएसयू, तो पीएसयू बैंक निफ्टी के साथ ही एक्ट कर रहा है। थोड़ा प्राइवेट बैंक आउट परफॉर्म कर रहे हैं पीएसयू बैंक को, इस वजह से बैंक निफ्टी अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस मार्क को ब्रेक करके खड़ा है, बट पीएसयू थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है। अब सर्विस सेक्टर भी एट पार बोल सकते हो आप, बट नॉट दैट मच अट्रैक्शन यहाँ पर आ रहा है। अब मैं उन सेक्टर्स की बात करता हूँ जो कि अब नेगेटिविटी के साथ है। सो ऑयल एंड गैस लगातार लोअर हाई एंड लोअर लो के फॉर्मेशन के साथ चल रहा है एंड माइट बी पॉसिबल ये फर्दर भी ब्रेकआउट्स डाउन साइड ही दे सके। एंड देन अगर मैं बात करूं यहाँ पर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस, नो डाउट एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में है, बट स्टिल ये जो है एक जो टेरिटरी इंडियन इक्विटी मार्केट्स 1 जनवरी के बाद जो मार्केट नीचे आया था उसके बाद जिस टेरिटरी में नीचे आया वहीं पे रखे हुए हैं स्टॉक। इवन दो डिफेंस में मोमेंटम है, पीएसयू बैंक्स में मोमेंटम उतना नहीं है, बट एंड उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑयल एंड गैस में थोड़ा मोमेंटम आया था बीच में, बट दे आर नॉट मूविंग एनीवेयर ऑन द पीएसई पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। बात करें अब रियलिटी की, तो कंप्लीट बियरिश ट्रेंड, इट्स ऑल लोअर हाई एंड लोअर लोज का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो दिस नो साइन ऑफ रिकवरी, इट्स ऑल बॉटम में भले ही ये इन्वर्टेड एचएनएस बना रहा है, बट दिस आर रिलेटिवली बहुत वीक इंडेक्स नजर आता है। देन हम बात करें यहाँ पर एफएमसीजी की, तो एफएमसीजी इज द सेकंड लोएस्ट परफॉर्मर ऑन द मार्केट, जो कि लगातार लोअर हाई एंड लोअर लो है। एंड देन आईटी कोई साइन नहीं है रिकवरी के, इवन कुछ बायबैक्स भी आए इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में, बट उसकी वजह से भी कोई पॉजिटिविटी नजर नहीं आया। सो ओवरऑल देखें तो डिफेंस, फार्मा, मेटल, पावर, एनर्जी एंड कमोडिटी आर पॉजिटिव। Auto, bank, public sector bank, and one is that the infra is at par with the Nifty, and FMCG और उसके बाद reality and the IT and oil and gas are negative sector in the market। अब चलते हैं थोड़ा FIIs की एक्टिविटीज को चेक कर लेते हैं। तो FIIs लगातार देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी कूल डाउन हुई है, उतना ज्यादा एग्रेसिव सेलिंग में नहीं है। बिकॉज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 29 मई को इन्होंने 21,000 करोड़ की बिकवाली की थी। यस, ये रीबैलेंसिंग था MSCI इंडेक्स का, जो रीबैलेंसिंग था उसकी वजह से, बट बीच में 5 जून को भी इन्होंने 8,700 करोड़ की बिकवाली की थी। एंड देन लगातार ये बिकवाली करते नजर आए, और बिकवाली के बाद कुछ साइन यहाँ पे पॉजिटिविटी इस वीक में नजर आई जब इन्होंने बिकवाली कम कर दी। डे बिफोर यस्टरडे 1000 करोड़ की बिकवाली, बट फ्राइडे को 4,800 करोड़ की पॉजिटिविटी या खरीदारी।
देयर इज अ सिल्वर लाइन ऑन द क्लाउड जो कि बता रहा है कि बैंक यहाँ से जो है मार्केट्स थोड़े से रिकवर हो सकते हैं, रेजिस्टेंस ब्रेक होते हैं तो मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी आ सकती है। देन हम बात करूँ यहाँ पर मैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा की, तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे अगर आप नजर डालोगे तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे 24,200 का एक लेवल है जहां पर ऑलमोस्ट 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है कॉल ऑप्शंस में, और ऊपर की साइड देखें तो 1,55,000 24,500 में शॉर्ट है। 24,000 के पुट ऑप्शंस में लगभग 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। मतलब जितने कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है वो एक मेजर, अगर जहां पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है वो एक मेजर सपोर्ट का काम करता है, एंड अगर कॉल ऑप्शंस में राइटिंग ज्यादा है तो मेजर रेजिस्टेंस का काम करता है। वेल ये जो ग्रीन बिल्डिंग है कॉल ऑप्शंस की राइटिंग में बोलूंगा, और जो रेड बिल्डिंग है वो पुट ऑप्शंस की राइटिंग में बोलूंगा। इसके अकॉर्डिंग अगर देखो तो मेजर जो क्रूशियल मेजर जो स्मॉलर रेंज की बात करूँ तो स्मॉलर रेंज में 23,800 और हायर साइड में 24,200 का रेजिस्टेंस, तो ये रेंज है। थोड़ी वाइड रेंज की बात करूँ तो 24,500 पर लगभग 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, 23,500 पर भी 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट आसपास शॉर्ट है ऑन द पुट साइड, तो ये रेंज रह सकती है आने वाले मार्केट में। बट थोड़ी सी पॉजिटिविटी मुझे नजर आती है, हालांकि डेटा उतना पॉजिटिव नहीं है, बट मैं चार्ट वाइज देखूँ, मैं ओवरऑल ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखूँ तो थोड़ी पॉजिटिविटी नजर आती है। यस, मैक्सपेन की बात करूँ तो वो 24,000 पर है। मैक्सपेन वो प्राइस जहां पर सबसे ज्यादा बायर का पैसा लगा है और सबसे ज्यादा सेलर को क्रेडिट मिला है, तो ये प्राइस अभी नजर आता है 24,000 पर। तो मैक्सपेन इज कमिंग अराउंड 24,000, तो मोस्ट प्रोबेबली जो मंगलवार की एक्सपायरी है वो 24,000 के इर्द गिर्द हो सकती है। दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशंस। सो आई होप यू गॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट आई बिलीव इन द मार्केट, एंड आपको भी उतना बिलीव आया होगा कि मार्केट को देखने का तरीका समझ में आया होगा। एंड इसी तरह के वीडियो मैं बनाता रहूंगा, आने वाले समय में भी आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिलती रहेगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमें फॉलो करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा अगर आपको कुछ वैल्यू ऐड हुआ है तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप you like the video. Thank you.